सीतापुर गांव में सुबह की पहली किरण के साथ ही जीवन की हलचल शुरू हो जाती थी। यहाँ हर परिवार अपनी जरूरतों के लिए मेहनत करता था, लेकिन सबकी तकदीर एक जैसी नहीं थी। गणेश और उसके परिवार के लिए यह एक नया संघर्ष का दिन था। गणेश, बच्चों की स्कूल फीस आज जमा करनी है। अगर नहीं दी तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन अब हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। आज मैं सेठ जी से पैसे लेने जा रहा हूँ। इस बार पूरे पैसे लेने होंगे। हमारी मेहनत का हमें पूरा हक मिलना चाहिए। इस बार मैं सेठ जी से सीधी बात करूँगा। पापा, अगर फीस नहीं दी तो क्या हम स्कूल नहीं जा पाएंगे? टीचर ने कहा था कि अगर कल फीस नहीं आई तो हमें स्कूल में बैठने नहीं देंगे। माँ, क्या हमें कभी नए कपड़े मिलेंगे? स्कूल में सबके पास नए कपड़े होते हैं। मैं भी अच्छे कपड़े पहनना चाहती हूँ। जरूर बेटा, तुम्हारे पापा मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और इंतजार कर लो, अब हमारा वक्त भी बदलेगा। गणेश अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है, लेकिन उसने ठान लिया है कि आज वह सेठ जी से अपना पूरा हक लेकर रहेगा। गांव का जंगल सिर्फ हरियाली से भरा नहीं था, बल्कि यहाँ हर दिन मजदूरों के संघर्ष की गाथाएं लिखी जाती थीं। गणेश और उसके साथी अपनी मेहनत से जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या उनकी मेहनत का सही फल मिलेगा? गणेश, लगता है इस बार भी महेश साहू कोई बहाना बनाएगा। हर बार वह किसी न किसी वजह से पैसे कम कर देता है। यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस बार उसने पैसे काटे तो मैं उससे सीधे सवाल करूँगा। अब और चुप नहीं रहूँगा। हमारी मेहनत का पूरा हक हमें मिलना चाहिए। हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। कहता है कि लकड़ी का दाम गिर गया है, लेकिन सेठ जी खुद हर महीने ज्यादा पैसे कमाते हैं, फिर मजदूरों को ही क्यों ठगते हैं? इस बार अगर उसने कोई बहाना बनाया तो हम सबको एकजुट होकर विरोध करना होगा। अगर हम सब साथ आए तो कोई हमें धोखा नहीं दे सकता। गणेश और अन्य मजदूर अपनी मेहनत का फल पाने की उम्मीद लेकर महेश साहू की हवेली पहुंचे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्हें कोई नया बहाना सुनने को मिलेगा, या फिर इस बार गणेश कुछ अलग करेगा। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी पूरी तनख्वाह दीजिए। हमने दिन रात मेहनत की है। इस बार कोई कटौती स्वीकार नहीं होगी। अरे भाई, इस बार लकड़ी का दाम गिर गया है। मैं खुद घाटे में हूँ। तुम लोग इतनी चिंता कर रहे हो। पैसा जब आएगा तब मिलेगा। हम सब मेहनत करते हैं सेठ जी, फिर भी हमें हर बार ठगा जाता है। आपको मजदूरों की मेहनत का कोई सम्मान नहीं है। मजदूरों की आंखों में आत्मविश्वास था। पहली बार वे मजबूर नहीं थे। अब उन्होंने अपना हक पाने की ठान ली थी। गणेश आज भी उम्मीद लेकर घर लौटा था, लेकिन उसकी आंखों में निराशा थी। मेहनत करने के बाद भी उसे पूरे पैसे नहीं मिले थे। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई। सुनीता, सेठ जी ने फिर पैसे काट लिए। इस बार सिर्फ 2000 रुपये मिले। मैंने उनसे बहस की, लेकिन वो हमेशा की तरह बहाने बनाकर टाल दिए। इतने कम पैसे? बच्चों की फीस ही 1000 है और बाकी खर्च कैसे चलेंगे? हर महीने यही समस्या होती है। अब ऐसे कब तक चलेगा? पापा, क्या मेरी स्कूल फीस भर दी जाएगी? टीचर ने कहा था कि अगर कल फीस नहीं मिली तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। राजू बेटा, मैं कल कोशिश करूंगा कि तुम्हारी फीस भर दूं। तुम चिंता मत करो। गुड़िया, अभी हालात थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। गणेश ने ठान लिया था कि अब वह महेश साहू पर निर्भर नहीं रहेगा। उसे अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जरूरतों के लिए कोई दूसरा काम खोजना था। लेकिन गांव में काम मिलना इतना आसान नहीं था। क्या उसे कोई नया काम मिलेगा? गणेश, तुम कोई दूसरा काम ढूंढ रहे हो? अगर तुम यहाँ काम शुरू करोगे तो शायद हमें कोई नया रास्ता मिलेगा। हाँ भाई, अब महेश साहू की धूर्तता सहन नहीं होती। कुछ नया करना होगा। अगर मैं यह काम
पकड़ूं तो धीरे धीरे कुछ और बड़ा कर सकता हूँ। गणेश ने अपने जीवन में एक नया कदम उठाया था। वह अब सिर्फ लकड़ी काटने वाला मजदूर नहीं था, बल्कि उसने एक नया काम भी शुरू किया था। लेकिन क्या यह बदलाव उसकी तकदीर बदल पाएगा? गणेश अब वही कमजोर मजदूर नहीं था। उसने अपनी मेहनत से नई राह बनाई थी, लेकिन आज वह महेश साहू के सामने खड़ा था, अपने हक और बाकी मजदूरों की आवाज उठाने के लिए। सेठ जी, हर महीने आप हमारी मेहनत का पैसा काटते हैं। अब यह बंद होना चाहिए। अब हम चुप नहीं रहेंगे। गणेश, तुम अभी भी मुझसे पैसे की शिकायत कर रहे हो। अगर काम करना है तो मेरे हिसाब से करना होगा। हम पूरे घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी हमें आधे पैसे ही मिलते हैं। यह कौन सा न्याय है? हम सिर्फ मजदूर नहीं, मेहनत का इंसान हैं। अगर तुम्हें काम नहीं पसंद तो दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हर साल हम गरीब मजदूर आपके चक्कर में फंसते रहते हैं। अब बहुत हो चुका। अब हम खुद अपने लिए कुछ करेंगे। अब हमें अपना पूरा हक चाहिए। या तो सही पैसे दो या हम सब यह काम छोड़ देंगे। अगर हम सब एकजुट हों तो आप हमारी मेहनत की लूट नहीं कर सकते। गणेश ने दिखा दिया था कि अगर इंसान मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। अब गांव के मजदूर भी उसी राह पर चलना चाहते थे।